हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष की शुभ आरंभ के साथ साथ आने वाली यह पहली एकादशी, जो कामदा एकादशी, एक तिथि नहीं बल्कि यह एक ऐसी दिव्य अवसर है जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यह दिन हमारे जीवन की समस्त नकारात्मकों को समाप्त कर सुख समृद्धि वासना और भक्ति के नए द्वार खोलने वाले हैं। माना गया है कि शास्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त विश्वास के साथ एकादशी व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट होते हैं, अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए आज चैत मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की हम सब यह पावन और भक्ति भाव के साथ एकादशी व्रत का पालन करते हैं। यह समस्त पापों से मुक्ति कर अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसी दिव्य कथा पुण्यदायक एकादशी इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर इस व्रत का महत्व को समझते हैं और इनकी अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरकर हम भगवान विष्णु के में प्रवेश करते हैं। उसे दिव्य कथा न केवल पापों को नाश करती है बल्कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी रखते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती मनचित और श्रद्धा से इस कथा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान लिखना ना भूले। तो आइए हम सब भगवान विष्णु के धाम चरण कमल को प्रणाम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी कहे, देवकी नंदन वासुदेव के पुत्र कृष्णचंद को मैं नमस्कार करती हूँ। महापातक को नाश करने वाले व्रत को मैं कहता हूँ। महात्मा श्री कृष्णचंद्र अनेक पापों से दूर करने वाली एकादशी को महात्म युधिष्ठिर कहते हैं। महात्माओं के 18वें पुराणों में एक से निकलकर अनेक असंख्यित युक्त 24 एकादशी का वर्णन किया है। हे विप्तवर, उनमें से मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। युधिष्ठिर बोले, वासुदेव आपका नमस्कार है, आप मुझे कहिए चैत शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम प्राचीन कथा को एकांत मन से सुनो, जिसकी महाराज दिलीप ने प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहते हैं। दिलीप बोले, हे भगवान, मैं सुनाना चाहता हूँ कि प्रसंत से आप कहिए कि चैत मास की किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे निप्त श्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ, चैत मास शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को समाप्त करने वाली और धन देने वाली है। हे राजन, पापों को नाश करने वाले और पुण्य को बढ़ाने वाली कथा सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ग रत्न से सुशोभित रत्नपुर नाम के एक नगरी में दामोदर, पुंडरी इत्यादि नाम का निवास किया करते थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। वह गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उनका सेवा किया करते थे। वह ललिता नाम का एक सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व भी था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम उक्त कामदा करते हुए वहाँ पर धन धनय से भरपूर हुए अपने घर में सदा कीरा करते थे। ललित के हृदय में सदा पत्नी वास रहता था। पत्नी के हृदय में सदा ललित स्त्री के निवास करते थे और पत्नी के हृदय में सदा ललित निवास करता था। एक समय सभा में पुंडरी इत्यादि गंधर्व कीरा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गाना गाकर कथा गाया करता था। वहाँ ललित का याद करता हुआ बसुरा गाना गाया। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं ताल बैठा। कोटिक नाग
इस भेद को जान गए, उससे पुंडरी नाग के जाकर वह बिरथा कहे। क्रोध से पुंडरीक की आंख लाल हो गई। उसने कामतुर होकर ललित को श्राप दिया, हे बुद्धि दे, तुम मनुष्य को गाने वाला राक्षस हो जाओगे, किंतु तू मेरे सामने गाना गाता हुआ स्त्री वश में हो गया था। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। ललित उनके भयंकर मुख और बुरे नेत्र को देखकर सब डरने लगा। भुजा चार क्रोध लंबी और मुख कनार के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नाभिक, गेंद के समान दो लंबे ओठ, उनका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इसी प्रकार कर्म फल भोगने को वह राक्षस रूप धारण किया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरे पति शराब से पीड़ित हैं, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? इस चिंता में उनको चिंता से शक्ति नहीं मिली। ललिता पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगे। वह काम रूपी राक्षस भी कठिन वन में घूमने लगा। वह राक्षस निंदनीय, पापी, कुकर्मी और मनुष्य को खाने वाला हो गया। तप से पीड़ित होकर रात दिन भी कठिन दुख मिलने लगा और वह ललिता उनकी यह दशा देखकर बहुत दुखी होने लगी और रोती हुई उनके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने आचार्युक्त विंध्याचल के शिखर पर श्री सिंह ऋषि परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और निम्रता पूर्वक बैठकर उनको देखकर मुनिवर बोले, सुबह तुम कौन हो और किसकी बेटी हो? किस लिए यहाँ आई हो? यह मेरे सामने सच सच कहो। ललिता बोली, वीरभद्र नाम मेरा महात्म गंधर्व है, उनकी बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है, पति के लिए मैं आया हूँ। हे महामुनि, मेरे पति शराब को दोष से राक्षस हो गए हैं। हे ब्राह्मण, उनका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है, दुख हो रही है। हे प्रभु, अब मुझे उनका प्रयोजन बताइए। हे विप्तवर, जिस पुण्य से वह राक्षस योनि छूट जाए। ऋषि वर बोले कि हे रंगभो, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, उसका व्रत करने से मनुष्य की इच्छा परिपूर्ण होती है। मेरे कहने से विधिवत उनका व्रत करो। उस व्रत के पुण्य अपने पति को दे देना। उस पुण्य से तेरा पति शराब से भक्ष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई और एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के सामने वासुदेव भगवान के मुख बैठकर ललिता अपने पति को उद्धार के लिए बोली, मैं जो कामदा एकादशी का व्रत किया हूँ, उसके पुण्य के प्रभाव मैं अपनी पिशाच योनि दूर के लिए पति के दे रही हूँ। उस समय ललित राक्षस योनि से वहीं बैठा था। ललिता ने इस वाक्या से उसी समय उनके पाप को पिशाच योनि दूर हो गया। दिव्य देह धारण किए गंधर्व हो गए। उनकी राक्षस योनि दूर हो गया और गंधर्व हो गए। फिर स्वर्ण और रत्न से आभूषण हो गई धारण करके ललिता के साथ रमन करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों पहले से भी अधिक स्वरूप सुंदर होकर विमान पर बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। हे निप्त श्रेष्ठ, यह जानकर इनका व्रत अच्छी तरह करना चाहिए।
लोक के हित के लिए मैं तुमसे कहा, ब्रह्मा हत्या इत्यादि पापों और पिशाच योनि को कष्ट करने वाली इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोगों में और कोई उत्तम एकादशी नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। अब सुनिए सभी एकादशी व्रत सुनने के बाद प्रिय भक्तजनों, आप सुनिए एक एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप अब 11 माता की कथा विस्तार पूर्वक जरूर सुन। अब सुनेंगे इस वीडियो में आप 11 माता की कहानी। इस कहानी और कथा सुनने से आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कथा के अनुसार मुर नाम का एक दैत्य था, जिसे इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु से मिलने तो उन्होंने देवताओं ने को हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहे। वहां पहुंचते ही देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे भगवान विष्णु उठे और मुर को वध के लिए चंद्रवती पुरी पहुंच गए। वहां सुदर्शन चक्र से उन्होंने अग्निष्ठ दैत्य का वध किए और लंबे समय तक युद्ध करते करते हुए बद्री नाम का आश्रम में सिंहावती नाम की एक 1200 योजन लंबा गुफा में जाकर सो गए। वहां पीछे पीछे मुर ने भगवान विष्णु के प्रहार करने के लिए प्रयास किया। इसी बीच हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतारित हुई। उन्होंने मुर दैत्य का वध कर दिए। इसी बीच हरि विष्णु जाग उठे और देवी को बारे में पूछे। इस पर देवी ने खुद ही प्रमाणित और परिचय दी और कही कि उनका नाम एकादशी है और उनके ही आशीर्वाद से उन्हें मुर का वध किया था। इस पर हरि विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों के प्रधान होने का वरदान दिए। इसी तरह श्री विष्णु की शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित किया गया है। इस कथा के दिन तीर्थ यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वही शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से और 100 एकादशी व्रत करने का फल की प्राप्ति होती है। और वरदान दिए कि सभी एकादशी करने के बाद कथा को श्रवण से पहले 11 माता की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। भगवान विष्णु ने उसी दिन से त्रेता युग से आज तक एकादशी वर्ष से पहले एकादशी माता की कहानी पढ़ी अथवा सुनी जाती है। इससे आपको एकादशी रखने तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएगा। मृत्यु के बाद उनकी विष्णु लोक की प्रस्थान करेंगे। प्रेम से कहिए एकादशी माता की जय, 11 माता की जय। अब सभी कथा सुनने के बाद पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद जरूर सुने। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18वें पुराणों में एक अग्नि पुराण, अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुकार कहते हैं कि मनुष्य की चित्त मैलता, चोरी, हत्या, परम स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करता हो, पर चित्त कुछ शुद्ध हो तो इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करे, समस्त पापों को प्रायश्चित पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए दिव्य स्रोत का नाम पाप नाशक स्रोत है। निम्नलिखित प्रकार से भगवान नारायण की स्तुति करे, पुकार बोले। सर्वव्यापी भगवान विष्णु सदा नमस्कार है। हरि विष्णु आपको सदा नमस्कार में है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सुनिए श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। अपने मस्तक पर विराजमान अवेच अनंत और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु के नमस्कार करते हैं। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में निवास करते हैं। विष्णु मेरी स्थित है। मैं
मैं अपनी बुद्धि में विराजमान करती हूँ और स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप को विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों को हनन करते हैं और भावना करने पर स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इन निराधार जगत में अहंकार शून्य में डूबे हुए हूँ। हाथ को सहारा देने वाले परम परमेश्वर रूपी श्री विष्णु को सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। सर्व प्रभु कमल नयन परम परमेश्वर हरि केशव आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंहा आनंद स्वरूपा गोपनीय गोविंद आपको नमस्कार है। भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाली केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया हो, मेरे उन पापों को आप हनन कीजिए। आपको मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। केशव, अपने मन में वश होकर जो करने से योग अत्यधिक उग्र पाप पुण्य से चिंतन किया हो, उसे शक्ति दीजिए। परमेश्वर परमपिता परायण ब्रह्मा प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक होने वाले जगन्नाथ, जगत के भावन पोषण करने वाली देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मेरे मध्य अपराह्न, सैया काल एवं रात्रि के समय जाने अनजाने अथवा जाने अनजाने शरीर मन वचन द्वारा जो भी पाप किए हैं, पुंडरीकाक्ष हरि केशव माधव, आपके इन तीनों नामों से उच्चारण करने से मनुष्य की सभी पाप क्षण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैंने खाते हुए, सोते हुए, खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और कर्म शरीर जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा पाप किया हूँ, वह भगवान वासुदेव नमो उच्चारण करने से सभी पाप विनाश हो जाए। जो परम ब्रह्मा, जो परम धाम और परम पवित्र हो, उन हरि केशव को मैं नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे देवेश्वर, जो मन वचन कर्म द्वारा आपका चिंतन करता है, उनके सभी दुख आप हनन कीजिए और सभी प्रकार के कल्याण कीजिए। ये संक्रांति के मेरे पाप लुप्त हो जाए। जिसको प्राप्त हो, ज्ञानी जन पुनः लौट जाए नहीं आते हैं। गंध अस्पष्ट इत्यादि तमो मंत्र से रहित श्री विष्णु वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों को स्मरण हनन कीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा पाठ अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी समस्त पाप से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रह से मुक्त हो जाते हैं, श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी पाप को हो जाने पर इस पाप नाशक स्रोत को जप अवश्य करे। यह स्रोत पाप समूहित को प्रायश्चित का सम्मान इच्छुक इत्यादि व्रत करने वाली के लिए भी श्रेष्ठ है। स्रोत जब और व्युत प्रायित संपूर्ण पापों को नाश किया जाता है। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान आवश्यक करनी चाहिए और सभी पापों को हनन करने के लिए एकादशी के दिन पाप नाशक स्रोत को पाठ आवश्यक पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। प्रेम से कहिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गनि गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विसितारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, कृष्ण शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैती महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में नामी कामदा, धन देने वाली, हे मैया धन देने वाली। नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, हे मैया कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल होए, सावन शुक्ल होए, पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, भव से भववर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होए पर्दवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हिति गावे, हे मैया भक्ति हिति गावे। ओम जय एकादशी माता। जन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। प्रेम से कहिए माता एकादशी की जय। विष्णु नारायण भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई तो एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनने और देखने को मिलेगी। तो इस चैनल पर पहला बार आए हैं, अगर आपको कथा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और पावन
कामदा एकादशी की कथा को अधिक से अधिक अपने मित्रों या परिवारजनों के साथ आवश्यक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस कथा के श्रवण करने से पुनः भागी बन सके और आपको ऐसी प्रमाणिक शास्त्र और पुराणों के आधारित पावन कथा अगर सुनना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए मेरी चैनल के साथ ही। और आपको पसंद आए तो वेद और पुराणों को प्रमाणित दिव्य और पावन कथा सुनने को मिलेगी और एकादशी के बिना एक कथा सुनने को मिलेगी, संपूर्ण कथा सुनने को मिलेगी। तो इस चैनल के पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक बटन दबा कर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के घंटी दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को पहुँचे। तो शेयर करें। सुख रहे, समृद्धि रहे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।